महिंद्रा कोचिंग जो है वो समद रोड स्थित है, जिसके सेंटर मैनेजर जो हैं अलीगढ़ ब्रांच के, उनका नाम है मुजीब अहमद खान। मुजीब अहमद खान लगभग 7 से 8 साल से अलीगढ़ सेंटर को चला रहे हैं और बेसिकली अलीगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं, जो कि शायद जहां तक मेरी जानकारी कहती है बरेली के निवासी हैं। तो ये हमारे अलीगढ़ वासियों को कई बार से लगातार गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने का जो कुछ कोचिंग वाले टोपी पहनाकर, पगड़ी पहनाकर बच्चों का इस्तेमाल करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, और बाद में वही बच्चा जब फेल होगा तो समाज उसकी हंसी उड़ाएगा कि भाई तुम्हारा तो हमने वीडियो देखा था टोपी पहनकर, माला पहनकर, तुम तो बेरोजगार हो भाई। तो वो क्या। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीकेएन न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, आप मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे, किसी भी जन समस्या पे, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जिले वासियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाऊं, एक्सप्लोर करूं नई से नई चीज, लेकिन साथ के साथ जिले वासियों को किन चीजों से सचेत रहना है उसको लेकर भी हमेशा मैं वीडियो बनाता रहता हूं और जिले वासियों के समक्ष लाते रहता हूं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो आम दिन हो। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, अमित राघव जी, जिनका कहना है कि अलीगढ़ में जो कोचिंग माफिया हैं वो इतने सक्रिय हो गए हैं कि एक कदम आगे बढ़ गए, झूठ का सहारा लेकर एडमिशन ले रहे हैं। इस तरीके की इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। हम पूरी कहानी जानेंगे अमित राघव से, जो कैरियर पावर अड्डा के मैनेजिंग डायरेक्टर है अलीगढ़ में। हम जानते हैं कि ये कोचिंग माफिया है, जो आरोप लगा रहे हैं कोचिंग माफियाओं पर कि वो किस तरीके से मतलब अलीगढ़ वासियों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। जानते हैं अमित राघव जी से पूरा मोटो से पिंडाई क्या है। अमित जी, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर दैट इज पीकेएन। कल आपने एक वीडियो डाली थी अपने कैरियर पावर के चैनल पर, उसमें लेके आपने अलीगढ़ की काफी कोचिंगों को मतलब जो है आपने ये दिखाया था कि झूठ का सहारा ले रहे हैं। पहले तो जो शिक्षक था वो समाज को एक आईना दिखाता था, लेकिन वही शिक्षक जब माफिया बनकर झूठ का सहारा लेगा तो कहीं ना कहीं जिले वासी और छात्र ठगे जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाला, और मुझे उम्मीद थी कि आपके चैनल से कि मैं कहीं ना कहीं सारे समाज तक अपना एक मैसेज पहुंचा पाऊंगा। तो एक बार मैं फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं आपको, जो आप अपना कीमती समय निकालकर आप मेरे पास आए। देखिए, समस्या ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सभी के लिए बड़ा बेहद जरूरी हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से शिक्षा को बदनाम करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे अलीगढ़ में कई सारी कोचिंग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कराने का काम करती हैं, जिसमें एक कोचिंग है महिंद्रा कोचिंग, ठीक है। महिंद्रा कोचिंग जो है वो समद रोड स्थित है, जिसके सेंटर मैनेजर जो हैं अलीगढ़ ब्रांच के, उनका नाम है मुजीब अहमद खान। मुजीब अहमद खान लगभग 7 से 8 साल से अलीगढ़ सेंटर को चला रहे हैं और बेसिकली अलीगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं, जो कि शायद जहां तक मेरी जानकारी कहती है बरेली के निवासी हैं। तो ये हमारे अलीगढ़ वासियों को कई बार से लगातार गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने का जो इनका तरीका है वो तरीका मैं एक वीडियो के माध्यम से सभी जनता को बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई होगी, और उसका मैं लिंक आपको प्रशांत जी शेयर करूंगा। उसको आप वायरल करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाना। तो कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है मेरे सभी नगरवासियों कि जैसे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के काम बहुत सारी कोचिंगें करती हैं, जिसमें एक आपका महिंद्रा कोचिंग भी उन्हीं में आता है, ठीक है। तो इनका क्या है, अभी इनकी एक वीडियो वायरल हुई। वो वीडियो में इन्होंने क्या दावा किया है कि बैंक का एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है IBPS PO प्री, जिसका अभी 30 नवंबर को मेंस का एग्जाम हुआ है। तो इन्होंने ये दावा किया है कि इनके यहां से 47 स्टूडेंट प्री क्वालिफाइड हैं, जबकि ये किसी भी रिजल्ट का डाटा शेयर करते नहीं है, अचानक से इंटरव्यू देते हैं, संख्या बताते हैं, जो कि संख्या इनकी बिल्कुल फेक होती है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। अमित जी, एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप इसको किस बिहाफ पर कह रहे हैं फेक है? मैं इस बिहार पर कह रहा हूं कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है, क्या कट ऑफ जाती है, क्योंकि हमारा भी जो एक संस्थान है, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, करियर पावर, जो कि अड्डा 247 प्लेटफॉर्म का एक ऑफलाइन सेंटर है, जिसकी अलीगढ़ में भी एक शाखा है, जिसमें मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने का काम करता हूं, और लगभग 5 से 6 साल से मैं भी अलीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझसे पढ़कर काफी बच्चे अन्य अन्य बैंकों में कार्य कर रहे हैं और समाज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ये देखा कि जो रिजल्ट का परसेंटाइल है उसके हिसाब से जो इनके दावे हैं वो मैच नहीं है, और अगर उनमें सच्चाई होती तो मैंने इनकी वीडियो को भेजा इनके पास, जो कि मुजीब अहमद खान जी ने इंटरव्यू में बोला कि उनके यहां सर 47 बच्चे प्री क्वालिफाइड है PO में। तो इनका कोई भी रिप्लाई मेरे पास नहीं आया,
और मैंने इनसे पूछा भी कि 47 बच्चों का डाटा आपके पास है, जो 47 स्टूडेंट आप बता रहे हैं, इनका कोई भी रिप्लाई नहीं था। मैं समझ गया कि जैसे ये पहले गुमराह करने का काम कर रहे थे, वैसे ही गुमराह करने का काम ये हमारे अलीगढ़ वासियों को फिर से करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई इनके सारे एविडेंस के साथ में, मैंने एक यूट्यूब चैनल पर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने इनसे लगातार सवाल किए कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत साबित करिए। आपके जो आंकड़े हैं, जैसे इन्होंने लास्ट LIC ईडीओ में अपने यहां से 5 सिलेक्शन बताए, उसका कोई भी डाटा इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया। CGL 2022 में फाइनल सिलेक्शन में इन्होंने 6 से 7 बच्चे बताए, जिसका कोई भी डाटा इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। लगभग 57 बच्चों की लिस्ट इन्होंने IBPS PO प्री लास्ट ईयर में अपने यहां से शो करी, जिसमें से एक भी बच्चा इन्होंने फाइनल सिलेक्शन का शो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। मुजीब अहमद खान जी के द्वारा जो गरीब भोले वाले बच्चे हैं, जो बेचारे सीधे बच्चे हैं, उनको गुमराह किया जाता है, उनको सिलेक्शन की एक ऐसी संख्या बताई जाती है जिससे वो बच्चा अट्रैक्ट होता है, और अगर वो ना भी फंसे तो उसको फंसाने का दूसरा तरीका इनका क्या रहता है कि अन्य कोचिंग से लगभग आधी से भी कम फीस में ये उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लगभग सभी कोचिंगों की फीस 12 से 15 हजार रहती है अलीगढ़ में। मैं भी एक कोचिंग में कार्यरत हूं, तो वहां पर भी एडमिशंस होते हैं, लेकिन जैसे 12 से 15 हजार सभी की फीस रहती है, ये आ जाते हैं 4,000 रुपए, ये आ जाते हैं 4,500 रुपए तक में। तो अब मैं सभी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर वाकई में ही आपकी कोचिंग नंबर 1 है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन अलीगढ़ में देने का काम कर रही है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आती है ऐसे महंगाई के दौर में कि आप 4 से 4,500 रुपए में बच्चे को किताब भी देने प्रॉमिस करते हैं, उसको बैग भी देते हैं, उसको लाइफ टाइम पढ़ाने का वादा भी करते हैं। तो ये किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, ये आपको बताना चाहिए, जिससे कि हम भी बच्चों को सिलेक्शन कराएं और हम भी कम फीस करें। हम भी आपसे सीखना चाहेंगे कि किस तरीके से आप कम फीस लेने के बाद में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे देते हैं, जो कि शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एक सर्वाइवल कॉस्ट होती है उसके हिसाब से सभी लोग फीस रखते हैं। तो मैं इनसे बार बार लगातार, कल भी मेरी इनसे व्हाट्सएप पे बात हुई कि सर वीडियो आपने देखा ही होगा, क्या आप मुझे डाटा अभी भी देंगे? तब भी वही गुमराह करने वाली बात, दूंगा, वक्त आने पर दूंगा, माफी मांगनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे भाई, समाज में आपका नाम उछल चुका है, समाज आपका वेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप डाटा प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। कल तो मैंने ये तक कह दिया कि 47 में से आप 27 का डाटा तो अभी दे दो, बाकी का डाटा बाद में दे देना। तकरीबन 60% आपने कह दिया है ना। तो मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि अगर आप किसी क्षेत्र में असफल हैं तो उसको स्वीकार करिए, आप गुमराह मत करिए हमारे समाज को, आप अलीगढ़ वासियों के साथ खिलवाड़ मत करिए, आप गरीब बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। शिक्षा एक बहुत बढ़िया क्षेत्र कहा जाता है जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के बारे में बताया जाता है, लेकिन आप गलत तरीके से बच्चों को जोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने आपकी एक वीडियो पहले भी वायरल देखी थी जिसमें आपने झूठे वादे किए थे और प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं करी। इसी की वजह से इस बार फिर से आपके हौसले बुलंद हुए हैं, जिसकी वजह से फिर से आपने एक आंकड़ा दिया है जो कि बिल्कुल फेक है। और अगर आपके पास उन आंकड़ों का डाटा है तो आप भी इसी चैनल पे आकर इंटरव्यू दीजिए और सारे बच्चों की डिटेल दीजिए जो अब तक आपने इंटरव्यू में अपने मुंह से बोला है, और सभी की वीडियो मेरे पास है, तो झूठ तो आप नहीं बोल पाएंगे। ये थे हमारे साथ कैरियर पावर जो है अड्डा 247 के जो मैनेजिंग डायरेक्टर अमित राघव जी, जिनका कहना है कि महिंद्रा जो एक नामी ग्रामी कोचिंग है उसके जो अलीगढ़ के ब्रांच मैनेजर है, माई राइट, ब्रांच मैनेजर मुजीब खान जी, वो झुटलाकर, मतलब झूठे आंकड़े दिखाकर, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वो कभी क्रॉस वेरीफाई तो नहीं करती भाई, उनको विज्ञापन चाहिए होता है, झूठे आंकड़े दिखा के भोले भाले छात्रों को परेशान कर रहे हैं। हम जानेंगे कि और क्या अमित जी क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सभी से यह कहना चाहूंगा कि प्री निकलना पहली बात कोई सिलेक्शन नहीं होता, इस बात को समझना चाहिए सभी को। मेरे यहां पर भी बच्चे प्री निकालते हैं, मैं कभी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। परसों, है ना, परसों मेंस दिया बच्चों ने, 30 तारीख को मेंस दिया बच्चों ने, और मेंस वाले बच्चे कुछ फेल होंगे, ये सच्चाई है, और कुछ पास होंगे, उसमें से कुछ इंटरव्यू तक जाएंगे और उसमें भी कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, ये सच्चाई है, सच्चाई हमको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट IBPS PO का आएगा वो आएगा 1 अप्रैल को। तो
1 अप्रैल में जो संख्या होती है वही आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि प्री निकलने से किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। जैसे कि 2-4 बच्चे आपने खड़े करके उनको माला पहना दी, मेडल पहना दिया, सिर्फ क्या, क्योंकि उनका सिर्फ एक प्री निकला। प्री निकलने पे किया गया था, सारा खेल प्री निकलने पर किया जा रहा है। और अलीगढ़ में अन्य कोचिंग भी है, जो अभी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया जिसमें लगभग 60,000 वैकेंसीज थी और सरकार ने लगभग 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। अब उनका मेडिकल होना है, उनका आपका रनिंग वगैरह ये सब होनी है, तो सारा बच्चा पास नहीं होगा। आपको सोचिए 60,000 वैकेंसीज पे लगभग 3 गुना बच्चा अगर क्वालिफाई है तो सरकार सभी को पास नहीं करेगी ना। लेकिन कुछ कोचिंग वाले टोपी पहनाकर, पगड़ी पहनाकर बच्चों का इस्तेमाल करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, और बाद में वही बच्चा जब फेल होगा तो समाज उसकी हंसी उड़ाएगा कि भाई तुम्हारा तो हमने वीडियो देखा था, टोपी पहनकर, माला पहनकर, तुम तो बेरोजगार हो भाई। तो वो क्या समाज को जवाब दे पाएगा? ये सोचना चाहिए ऐसे शिक्षकों को कि हम बच्चों का इस्तेमाल सही दिशा में करें, गलत दिशा में ना करें। आप देख सकते हैं जैसा कि अमित जी ने कहा कि प्री निकलने पे ही उनका स्वागत टोपी माला पहना के कर दिया जाता है, जबकि ऐसा ट्रेडिशन शायद पिछले दिनों में नहीं देखा गया कहीं पर भी। जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए, देन यू कांट से कि आप सिलेक्टेड हैं। तो इस तरीके का आरोप अमित जी ने लगाया है। अभी हम कोशिश करेंगे मुजीब जी से भी बात करने की कि उनका क्या कहना है इस पहलू पर। विस्तृत रिपोर्ट, धन्यवाद। राइट जी जी मुजीब जी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर आप पर आरोप लगाया कि आपने 47 सिलेक्शन दिखाए, जबकि वो प्री के थे बच्चे, और आप जो है इससे पहले भी जो सिलेक्शन है जो दिखाते हैं वो उतने सिलेक्शन होते नहीं है, और ये गलत डाटा देते हैं आप। अच्छा सर, पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। वेलकम है आपका महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। महिंद्रा एजुकेशन एक अपना नाम है, एक बड़ा नाम है, ये किसी नाम की मोहताज नहीं है, ठीक है ना। आप जब महिंद्रा में सिलेक्शन होते हैं तो कुछ कोचिंग वाले परेशान हो जाते हैं, उनको थोड़ा सारा इतनी बेसब्री हो जाती है कि वो सोचते हैं इतने सिलेक्शन हो कैसे रहे। देखिए मैंने आप पहले भी इंटरव्यू दिया था, अब मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए सिलेक्शन होने का एक ही तरीका है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी करें, बच्चों को फोकस करें, उनका टेस्ट कराएं, ये सारी चीजें कराएं, ठीक है ना। अगर आप ये कराएंगे आपके वहां सिलेक्शन होंगे, दूसरों के कोचिंग से सिलेक्शन होने से जलना नहीं चाहिए। अब रही बात, वो दावा कर रहे हैं कि हम स्कैम चला रहे हैं, ये चला, तो उसका तोड़ करेंगे। पहली बात, सबसे पहले उन्होंने जो बात कही फीस वाली, कि उन्होंने कहा बच्चे की फीस है 4500 5,000 रुपए ले रहे हैं। उन्होंने पुराना कंप्लेंट दिखाया, अपनी एक वीडियो नकली यूट्यूब चैनल बनाया उन्होंने, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो पड़ी हुई है, हाँ सिर्फ एक ही वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उनकी, और उन्होंने यही चीज चलाई ताकि उनको अभी एडमिशन भरें। दूसरे देखिए, हमें आगे बढ़ना तो अपनी खूबियों को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि दूसरों की कमियों को गिनाएं। इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको मुजीब जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आप उनकी खूबियों की बात कर रहे हैं, वो आप पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। हाँ। क्यों ना एक सिंगल फाइट हो जाए आप दोनों की, कि आप उन छात्रों को बुला लीजिए और वो भी उन छात्रों को बुला ले जो सेलेक्ट है। देखिए या तो फिर कोर्ट में केस लड़िए, वरना जिलेवासी तो समझेंगे दोनों में तो कोई एक झूठा है। बिल्कुल सर, देखिए एक सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहला पॉइंट उन्होंने लगाया है कि जो कोचिंग की फीस चल रही है 1500-16,000 पूरे अलीगढ़ में चल रही है, महिंद्रा कोचिंग की फीस क्यों नहीं ले रही है? देखिए महिंद्रा कोचिंग बच्चों के साथ हमेशा है और रहेगी, था है और रहेगी। सवाल है कि हमारे वहां, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, आप न्यूज पे चलाइए ये चीज कि कोई बच्चा यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, हम तो कम फीस क्या, हम उसको फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। देखिए आप अगर आपके में गुर्दा है, आप अगर कोई समाज सेवा करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनके पैसे से करें। एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हथियार है जिससे वो भविष्य में अपना भविष्य बना सकते हैं। दूसरी चीज, एक और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि 47 बच्चे नहीं है हमारे वहाँ, ठीक है ना। मैं अमित सर का बहुत बहुत मैं उनको इनविटेशन देता हूँ आपके चैनल से कि वो हमारे वहाँ आए, और जो जो हमने बोला है उस सब का हम उन्हें डिटेल देते हैं, और मैं आपको आज के न्यूज चैनल पे भी दिखाता हूँ। थोड़ा फोकस करिए। IBPS PO प्री, मैंने खुद बोला था IBPS PO प्री में उन्हें 47 बच्चों का सिलेक्शन है। ये देखिए 1 नंबर से शुरू हुआ है और 1 नंबर से नीचे चले जाइए, यहाँ पे 47 बच्चों का डेटा हमारे पास है। ये देखिए 42 आ गए और ये 47। तो इन्होंने जो दावा बोला उन्होंने झूठ बोला। वो आज से हमसे बात करते तो हम उन्हें डेटा दे देते। अब ये देखिए, ये यहाँ पे इंक्वायरी नंबर है, ये रोल नंबर है बच्चे का, सारे बच्चे 47 प्री में क्वालिफाई हुए हैं, प्री में। अभी क्या, अब देखिए यहाँ पे कोचिंग में क्या होता है, बच्चे का आई कार्ड इशू होता है। आई कार्ड में बच्चे का रोल नंबर दिया जाता है जिसका नाम है AGH करके दिया जाता है। मुरादाबाद का MBD है, आगरा का AGK है, इस तरह से हर कोड होता है। तो यहाँ पे वो बच्चे नहीं है जो दूसरे कोचिंग के, मतलब दूसरे शहरों के, हमारे बच्चे AGH सबके आगे। चलिए
हाँ, तो उसमें ये देखिए हमने यहाँ पे रोल नंबर दिया है, इंक्वायरी नंबर है, बच्चे का रोल नंबर है। अगर कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपना नाम दे दिया, नंबर दे दिया, लेकिन रोल नंबर और इंक्वायरी नंबर नहीं देते, क्योंकि वो फर्जी होता है। लेकिन इसको आप फर्जी नहीं बोल सकते, बाकायदा बच्चे का नंबर सब शो है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जी, देखेंगे, एक चीज आती है समझ में, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जी जी जो प्री में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जी जी। तो प्री बता के देते हैं एडवर्टाइजमेंट या फाइनल सिलेक्शन? प्री बता के देते हैं सर। हमने बता के देते हैं। हमारा जो इंटरव्यू वायरल हुआ है उसमें हमने प्री ही बताया है बच्चों को। अच्छा। ये नहीं बताया, क्योंकि ऐसा होता है हमारे वहाँ टेस्ट होता है, हाँ। अगर बच्चे ने प्री निकाला तो हम उन्हें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं ताकि वो मेंस निकाल सके। जब वो मेंस निकालेंगे फिर उनका प्रोत्साहन कराएंगे और उनके इंटरव्यू का बैच चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो इंटरव्यू निकाल सके। अगर बच्चे ने, सर ने एक बात बोली, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी, प्री निकालना कोई आम बात नहीं है। अगर आम बात नहीं है तो आप अपनी कोचिंग का डेटा लीक करिए, बताइए हमें। जैसे हमने 47 बच्चे कहे हैं, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, तो आपके कोचिंग को सारे बच्चों ने प्री निकाला होगा, आप 47 से ज्यादा डेटा दिखाइए, तो जाहिर सी बात उनके पास है नहीं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई बच्चा प्री निकालता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गरीब बच्चा गांव देहात से आ रहा है और मेहनत करके वो अपनी मेहनत से प्री निकाल रहा है, तभी तो मेंस निकालेगा, और मेंस निकालेगा तभी वो इंटरव्यू निकालेगा। तो क्यों ना हम उसे मोटिवेट करें, उसे मोटिवेट क्लासेस दें, प्री के बाद उसका मेंस होगा, मेंस में उसे मोटिवेट करेंगे तो इंटरव्यू तक जाएगा। पहली स्टेप उसने रखा है, तो उसे क्यों ना मोटिवेट किया जाए। तो आप एज जो आपने वो इश्तिहार दिया था, वो एज अ मोटिवेशन दिया था आपने। जी बिल्कुल मोटिवेशन दिया, और उसमें साफ साफ हमने बोला IBPS PO प्री है, और प्री का डेटा हमारे पास है। सर आपने देख लिया, इन सब बच्चों के नंबर भी हैं। अगर आप चाहें किसी पे भी, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, कोई बंदा आके इन बच्चों को कॉल करे और पूछे, इनको बुलाए, ठीक है ना, तो वो बच्चों से बात कर सकता है। सब अलीगढ़ के बच्चे हैं, कोई भी ऐसा डेटा नहीं दिया गया। वो बिना नॉलेज के, बिना इन्फॉर्मेशन, उन्होंने टेलीग्राम पे हमसे डेटा मांग रहे थे कि आप हमें डेटा दीजिए। भाई हम किसी कोचिंग वाले को अपना डेटा क्यों दें, ताकि वो प्री निकाला, वो बच्चों को बुला लेते हैं, तो उनसे कहेंगे भैया तुम हमारे वहां पढ़े, उनको पैसे दे के अपनी तरफ कर लेंगे। तो डेटा लीक कोई भी कोचिंग वाला नहीं करता है, ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप आइए, हमारे मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। दूसरी उन्होंने LIC ADO का बोला था। देखिए सर, LIC ADO के सब फोकस करिए, पिछले साल का डेटा है। इन्होंने बोला LIC ADO में बच्चों ने नहीं निकाला सबका। 7 बताए थे शायद उन्होंने। नहीं, वो SBI के बताए थे, वो भी मैं दे रहा हूँ। ये LIC ये 5 बोले थे, ये तो 5 से ज्यादा है सर, मैंने कम बता दी थी। 5, 6 सबका डेटा सेलेक्ट हुए हैं। LIC ADO में है सिलेक्ट। ये सबका डेटा मेरे पास है सर, आएंगे मैं दिखाऊंगा, सबका फोन नंबर, LIC कहाँ पोस्ट है, सब है मेरे पास रखी हुई, ठीक है ना। तो वो बिना, आपका कहना ये है कि उनके जो आरोप है वो निराधार है? बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। वो असल में जलते हैं। जलने का मतलब कोई, ये तो ह्यूमन नेचर है सर। अगर कोई आदमी तरक्की कर रहा है या कहीं सिलेक्शन हो रहा है तो दूसरे कोचिंग, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि महिंद्रा अगर सिलेक्शन कर रहा है उसमें उनके भी इतने सिलेक्शन हो। आज की इस डेट में, सोशल मीडिया के इस युग में, जी जी, किसी पर भी आरोप लगाना बड़े प्रतिष्ठान पे इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेरी भी बात सुनिए, मैं जानता हूं कि अगर कहीं आग होती है तभी धुआं आता है, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं ना, अभी इनको पूर्ण रूप से सही मान रहा हूं। ऐसा क्या हो कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो जाए पूरे अलीगढ़ के लिए। भाई मुझे आप दोनों से मतलब नहीं है, मुझे अलीगढ़ वासियों के उन बच्चों से मतलब है जो आपके यहाँ आप दोनों के एडमिशन लेने आएंगे। हाउ कैन बी डिटरमाइन, हम कैसे कर सकते हैं कि वो बच्चे ठगे ना जाए? मैं अमित सर को बुलावा देता हूँ, वो आइए हमारे पास, हम उन्हें डेटा दिखाएंगे सारा। अच्छा। और वो अपना डेटा खोलें, हाँ ठीक है ना। वो अगर उनका सिलेक्शन नहीं होना तो जो SBI का डेटा और दिखा दूं मैं आपको। डेटा तो बाद में बात होगी, डेटा मैं थोड़ी क्रॉस चेक करूंगा, इट्स नॉट माय वर्क। नहीं, आई नो सर, द ओनली, देखिए मैं आज की जनता देख रही है, आज के गोदी मीडिया के इस युग में मीडिया बदनाम क्यों हुई है जानते हैं? जजमेंटल हो गई है। मीडिया का काम जजमेंटल होना नहीं है, मीडिया का काम है टू एक्सप्रेस द न्यूज, बोथ वर्जन। देखिए ये थे हमारे साथ मुजीब जी, जिनका ये कहना है कि मैं अमित सर को चैलेंज करता हूं, वो सामने आए और सामने बैठ के जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और हम दोनों अपना डाटा क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अमित जी और मुजीब जी के सामने प्रशांत कुलश्रेष्ठ का कैमरा भी होगा, दोनों की सच्चाई का सामने लाने की कोशिश करूंगा। एक और बात कहूंगा कि अमित सर के लिए स्पेशल है। वो एक टीचर हैं और काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो वो इस तरह के सोशल मीडिया पे आके इस तरह के बयानबाजी ना करें। अगर उन्हें कुछ डाउटफुल है, पहले तो मुझसे आके डेटा मांगे, और डेटा उनको नहीं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डेटा नहीं दिया जाता सर, सब लोग जानते। कोई भी कोचिंग वाले, अगर मैं किसी बड़ी कोचिंग नाम लूं, उसे कॉल करूं, भैया ला अपना डेटा दे दो, वो मुझे क्यों देगा? मैं कौन हूं कौन मैं पूछने वाला? ये है कौन जो मुझसे डेटा पूछेंगे? किस पद पे हैं? किस प्रशासनिक अधिकारी पद पे हैं? किसी पॉलिस पे किस पद पे हैं? किस पद पे? मेरे कंपटीटर है और मुझसे फोन पे डाटा रात के 10 बजे कह रहे हैं मुझे डेटा दो,
तो क्यों लूं मैं इन्हें डेटा? उसका क्या मिस यूज कर सकते हैं ये मैं जानता ही हूँ। तो डेटा मानना ही बच्चों वाली हरकत हो गई। हाँ, हमारे इनके ताल्लुकात है, आए कोचिंग में आए, मोस्ट वेलकम, चाय के साथ बिस्किट के साथ इनको डेटा दिखाया जाएगा, ठीक है ना, बट दिया नहीं जाएगा इनको, क्योंकि ये मिस यूज कर सकते हैं, कंपटीटर है। अगर कोई और भी बच्चा आता है, पेरेंट्स आते हैं, तो उनको दिखाया जाता है, ठीक है ना। हमारे पास प्रॉपर फाइल है, आप देखिए। अब ये फाइल सामने बैठ के देखेंगे मुझे जी, हम अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजें देखिए सर, देखिए सिलेक्शन का डेटा है। देखिए, महिंद्रा इज अ रिनाउंड नेम, मुझे पता है ऐसा नहीं है, और कैरियर पावर भी रिनाउंड नेम है, ऐसा नहीं है। तो डाटा आप दोनों के पास भी होगा, लेकिन एक बात मुझे बताइए, उनके पास हमारा डेटा नहीं ना, तो इतने पक्के तो कैसे कह सकते हैं? मैं अमित सर से नहीं कह सकता। देखिए, एक बात बताइए, देखिए मेरी बात सुनिए, कोड है कि नहीं बताइए? कोड है, वो तो बात की बात तो आदमी बिना डरे जब कोई डाटा दे रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता सर। ये उनके पास डेटा है ही नहीं ना मेरा। अच्छा। मैंने तो, वो खुद ही कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे डेटा मांगा, मैंने दिया ही नहीं, तो जिस बिहाफ पे उन्होंने कहते मैं झूठा हूँ। हो सकता है उनके पास हो, वो आपको क्रॉस चेक कर रहे हैं। नहीं है उनके पास। अच्छा, उनके पास है ही नहीं डेटा सर, मैंने दिया नहीं, डेटा मेरे पास से जाएगा। चलिए हम दोनों- मैं, अगर उन्होंने कहा 10 बच्चे हैं, हाँ। तो मैं उनसे पूछूंगा सर 10 बच्चे हैं कि नहीं है, वो मैं उनको कोचिंग में जाऊंगा। अगर नहीं है तो फिर मैं बात करूंगा ना वो मेरे कोचिंग में आए हैं और उन्होंने टेलीग्राम पे डेटा दूंगा नहीं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, फिर से आपके माध्यम से वो मेरे पास आए, मैं उनका सारा डेटा दिखाऊंगा, वो परेशान ना हो। और जो अलीगढ़ की जनता के लिए गए हैं, मुजीब सर बाहर के हैं, बरेली के हैं, मैं आपको बता दूं, ये इंडिया है, इंडिया के सारे लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे व्यापार कर सकते हैं। मेरा आधा खानदान अलीगढ़ का है, ठीक है ना, तो उससे परेशान ना हो, वो सोचें कि मुझे सर को बरेली के यहाँ आके कैसे व्यापार कर रहा है, ये सब बच्चों वाली बातें ना करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो एक पढ़े लिखे हैं, टीचर्स हैं, मुझसे आके मिले, मैं बहुत सारी चीजें उनको क्लियर ही कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ मुजीब जी, जिनका कहना ये है कि वो मेरे पास आए, बैठ के बात करें, और मैं डाटा भी दिखाऊंगा, लेकिन दूंगा नहीं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं इन दोनों कोचिंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके सामने बैठ के प्रशांत कुलश्रेष्ठ का कैमरा भी सामने रहे। विस्तृत रिपोर्ट पीकेएन न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।